जब जब ये कातिल लफ्ज सुनती हूँ मेरा दिल व दिमाग फटने वाला हो जाता है। अकीदत शाह के सर्द व सपाट लहजे पर हदायत शाह एक पल के लिए साकत रह गया। बानो कदसी कहती हैं कि पुराने दिनों को याद नहीं करते। पुराने दिनों को याद करने से नए दिनों को घिन लग जाता है। माजी को भूल जाओ अकीदत, माजी को खरीदने से सिर्फ अपने जख्म ताज़ा हो गए। सब्र कर लो, सब कुछ रब पर छोड़ दो, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। जिन पर इल्जाम लगा वो भी मर गए और लगाने वाले भी मर गए, तो अब किससे दुश्मनी करनी है। हम सब ने पहले ही बहुत कुछ झेल लिया है, बहुत कुछ खो चुके हैं। अब ये नफरत और दुश्मनी की जंग को खत्म होने दो, सब ठीक हो जाएगा। रब पर छोड़ दोगी तो सुकून भी आ जाएगा। हदायत शाह के नरम लहजे में कहने पर अकीदत के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट रंग गई। बात जब बाप की होना, फिर सब्र नहीं आता बेटियों को, फिर कोई कौलमानी नहीं रखता। और किया छोड़ दूं मैं रब पर लाला, इस रब ने मुझे अशरफ अल मखलूकात में पैदा किया है, मुझे हक और सच के लिए बोलने के काबिल बनाया है, तो फिर मैं सब कुछ इस पर कैसे छोड़ दूं। रब भी उनका साथ देता है जो खुद के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हो। सब कुछ इस पर छोड़कर बैठ जाऊं तो क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगी। जब वो पूछेगा मैंने ताकत दी, दिमाग दिया, पैसा दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, हक के लिए आवाज उठाने का जज्बा दिया, तो फिर यूं हद नहीं की इसमें कि अली हक के लाला, आप दुश्मन की बेटी के इश्क में मुब्तला है तो इसमें मेरा कसूर नहीं। पलूशा खान आपकी मूंग है, आपके नाम से मंसूब उसे डंके की चोट पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मानगे सुना कि मेरे बाप की कब्र पर सुलह की मिट्टी डालकर। आपको क्या लगता है मैं अपने भाई से बेखबर हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ लाला कि आप पलूशा खान से मोहब्बत करते हैं। उसी लिए नहीं ना आ रहे पाकिस्तान, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए और आप पलूशा को मान गए और बना किसी इतिराज और बदमजगी के आपको पलूशा का हाथ थमा दिया जाए। ऐसा नहीं होगा लालावा, कभी भी पलूशा आपको इस तरह नहीं देंगे। आपको यहाँ आना होगा। आप इस दुश्मनी को जैसे भी खत्म करे, जैसे भी पलूशा को अपनाए। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं बाबा को बेकसूर साबित किए बगैर नहीं रहूंगी। अकीदत शाह के एक एक लफ्ज चबाकर कहने पर हदायत शाह ने अपनी आंखों से चश्मा उतार कर साइड पर रखा। लैपटॉप बंद करके अपनी जलती आंखों को बाएं हाथ की दो उंगलियों से मसला, जबकि समंदर सी गहरी नीली आंखों जब से सुर्खी माइल हो रही थी, मों जब से सुर्खी माइल हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में आग सी लगी हो। अपने सियाह घने बालों में हाथ फेर कर सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। इतना बगैरत नहीं हुआ मैं अकीदत शाह के अपने 4 दिन पुराने इश्क के पीछे बाप को भूल जाऊं, या खून से लथपथ अपने ताया की लाश को भूल जाऊं, अपनी मां की दिल चीर देने वाली चैनें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मेरा बस चले तो एक ही पल में खानदान को सफा हस्ती से मिटा दूं। मगर मैं ये भी जानता हूं मेरा ये अमल मेरी मां को जीते जी मार देगा। मैं माजी भूलने को कह रहा हूं, दुश्मनी नहीं। इस दिन के बाद खान अभी तक हमारे मुकाबिल नहीं आए। उसी लिए मैं भी खामोश हूं, क्योंकि बिलावजह की बदमज़गी में नहीं चाहता। मगर गलती से भी अगर इन लोगों ने हवेली की जानिब गलत निगाह से देखा तो वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। फिर ना मैं जुर्गाम खान का लिहाज करूंगा कि वो मेरे बहन का नाकी है, और ना इस बात का कि वो मेरी मां का चहीता भतीजा है। और रही बात पलूशा की, वो सिर्फ और सिर्फ हदायत शाह की है, और इसे हदायत शाह के पास ही आना है। सर्द व सपाट लहजे में एक एक लफ्ज चबा कर कहते फोन खटाक से बंद कर दिया, जबकि अकीदत शाह की आंखें बेसाख्ता नम हुई। मैंने कभी नहीं चाहा कि पलूशा आपसे दूर हो लाला, मगर मैं क्या करूं। मेरे कंधों पर मेरे शहीद बाप को बेगुनाह साबित करने का बोझ है। इसके माथे से कातिल के इल्जाम को मटाने का बोझ है। और हर गुजरते दिन के साथ में इस बोझ तले खुद को धनसता हुआ महसूस कर रही हूं। मैं नहीं भला पा रही लाला इन इल्जामों को, इन तहतों को जो मेरे माँ बाप पर लगी। लेकिन मेरा आपसे वादा है, मैं किसी को भी आपसे पलूशा को छीने नहीं दूंगी। मोबाइल की स्क्रीन पर हदायत शाह की तस्वीर को देखते नम लहजे में सरगोशी की। मोबाइल साइड टेबल पर रख कर बैठने के अंदाज में ही पीछे को सर गिरा कर आंखें मौनद लें। अफीफ हूर क्यों डर रही हो यार, मोहब्बत करती हो ना मुझसे तो मोहब्बत उसी तरह साबित की जाती है, ये गुरेज और शर्म वाव हया का मोहब्बत में कोई काम नहीं कमान यार। अटस नॉर्मल नाव आड़ीज शाह ने झुंझलाते हुए सर झटका और कदम कमरे के कोने में दीवार से लगी थर थर कांपती
हुर्रिया शाह की जानिब बढ़ाए जो पसीने से तर जिस्म लिए बुरी तरह कपा रही थी। डार्क ब्राउन बालों की आवारा लिए माथे और गर्दन पर पसीने के बायस चुपकी हुई थीं। क्रिस्टल गिरे आंखें रोने के बायस सुर्खी माइल हो रही थी। आंखों के पपोटे रोने की वजह सोजे हुए थे। बार या गुलाबी लब खुश्क नजर आ रहे थे। गालों पर मट्टे मट्टे आंसुओं के निशान थे। जबकि शाह के हर बढ़ते कदम के साथ वो खुद को दीवार में गुम करने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जो कि नामुमकिन था। मम्मी नहीं में करती मोहब्बत न नफरत है मुझे तुमसे शाह शदीद नफरत। शाह के करीब आने पर हुर्रिया शाह ने चलाकर कहा तो शाह ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों से हुर्रिया को घूर कर देखा। एक ही जसद में 2 कदम के फासले को खत्म करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में हुर्रिया शाह के बालों को दबोचा। दाएं हाथ को हुर्रिया शाह के होंठों पर सख्ती से रखकर उसे जोर से दीवार से लगाया। सरायत आवाज नेची हुर्रिया शाह वरना जबान गद्दी से खींच लूंगा। तुम लोगों की वजह से सब कुछ खो दिया हमने अपना चाचू खो दिया हमने अपने बाप को खो दिया। और ये सब कुछ तुम्हारे इस घटिया पंच मामों ने किया। दिल तो मेरा कर रहा है एक भी संकट जाया किए बगैर तुम्हारे इस नाजुक वजूद को अपने पांव तले रोंद दूं और फिर तुम्हारे अधड़े जिस्म को तुम्हारे ननियाल वालों की हवेली के आगे फेंकाओ। फिर वली खान को अपनी चहीती नवासी के नापाक हुए वजूद पर धाड़े मार मार कर रोते हुए देखूं जो क़यामत हमारे दिलों पर गुजरी थी एक बार फिर वो वली खान की हवेली पर गुजरे तो मजा आ जाए। शाह के जहर में डूबे एक एक लफ्ज पर हुर्रिया शाह ने फटी फटी आंखों से इस सफाक शख्स को देखा, जिसकी आंखों में उस वक्त हुर्रिया शाह के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। तो क्या फिर वो जो इतने दिनों से हुर्रिया शाह उन इन आंखों में मोहब्बत देख रही थी, वो शिद्दत और वो जज्बात का ठाठी मारता समंदर लिए गहरी रात की सियाह आंखें झूठ बोल रही थी। वो सब फरेब था हुर्रिया शाह को मुंह के बल गिराने के लिए। ना जाने कितने ही आंसू पलकों की बार तोड़कर शाह के हाथ की पुष्ट पर गिरे। सकी शाह के हाथों तले दबी रह गई की आंखों में अपनी काली गहरी आंखें गाढ़े शाह ने एक ही झटके में हुर्रिया के गले से दोपट्टा खींच कर दूर उछाला तो हुर्रिया का दिल उछल कर जैसे हलका में आ गया हो। सर बेसाख्ता नफी में हिला मगर वो बेरहम बनता हुर्रिया को दोनों बाजुओं से दबोचे जमीन पर धक्का दे चुका था। अभी वो सितमगर हुर्रिया शाह को इसकी ही नजरों में गिराता, हुर्रिया शाह के मासूम जज्बातों को रौंद देता। इससे पहले ही कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज से खिला। आह! खिड़की पर एकदम से होती तेज दस्तक पर हुर्रिया शाह माजी की दर्दनाक यादों से निकली। गुस्से से अपने दाएं जानिब कार की सियाह शीशों से बाहर देखा, जहां 3 लड़के खड़े थे। इनमें से एक खिड़की पर झुका बार बार दस्तक दे रहा था, जबकि दूसरा मुसलसल किसी चीज से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। जिसे देखे हुर्रिया शाह के माथे पर बल नमूदार हुए। एक ही झटके में दरवाजा खोला तो वो सामने वाले दोनों लड़कों के सर पर लगा। वो शहर अकीदत शाह को मनाने के लिए आई थी। वो चाहती थी कि अकीदत इसके साथ गांव चले। अकीदत से बात करके वो उसे काफी हद तक मीना चुकी थी। अकीदत काम में मसरूफ थी तो वो अकेली इस्लामाबाद की खूबसूरत सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद की खूबसूरती को देखती उसे अंदाजा ही नहीं हवा कि वो कितनी दूर निकल आई है।